बच्चों, आज हम पढ़ेंगे भाषा माधुरी की कविता चांद का कुर्ता। यह कविता कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखी गई है और इसमें उन्होंने क्या कल्पना की है कि जो चांद है वो अपनी माँ से एक ऊन के वस्त्र के लिए जिद कर रहा है। तो आइए देखते हैं कवि ने इस कविता में चांद और उसकी माँ के कहे हुए संवादों को किस तरह से बताया है। हट कर बैठा चांद एक दिन, माता से वह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। तो जो चांद है वो अपनी माँ से एक दिन हट मतलब जिद कर बैठता है और कहता है, सिलवा दो माँ कि माँ मुझे ऊन का एक मोटा सा झिंगोला सिलवा दो। झिंगोला होता है बच्चों पहनने का कपड़ा। तो चांद अपनी माँ से क्या जिद करता है, वह अपनी माँ से जिद करता है और कहता है, माँ से बोला, माँ से जिद करता है और कहता है कि माँ मुझे ऊन का एक मोटा सा कपड़ा सिलवा दो। अब चांद ये जिद क्यों कर रहा है, आइए देखते हैं। सन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। तो जो चांद है बच्चों वो अपनी माँ से कहता है कि माँ सारी रात हवा चलती रहती है, सन करती हुई हवा सारी रात चलती है और मैं जाड़े से, जाड़ा अर्थात ठंड, और मैं ठंड से मरता रहता हूँ, मुझे बहुत ठंड लगती है माँ। ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ, लेकिन मैं फिर भी अपनी यात्रा पूरी करता हूँ। कैसे? कांपता हुआ, मैं कांपता रहता हूँ और कांपता हुआ ही किसी तरह मतलब बहुत मुश्किल से अपनी यात्रा को पूरी करता हूँ। आसमान का सफर और यह मौसम है जाड़े का, ना हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। तो अब चांद अपनी माँ से क्या कहता है कि माँ ये आसमान का जो सफर है ना, एक तो मुझे ये तय करना पड़ता है और दूसरा मौसम भी कैसा है, जाड़े का मतलब ठंड का। ना हो अगर तो ला दो, अगर आपसे नहीं बन पाता माँ तो मुझे कैसा कुर्ता ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। भाड़ा मतलब किराया। अगर आपसे नहीं बनता तो मुझे कोई किराए पे ही कुर्ता लाके दे दो, क्योंकि मुझे बहुत ठंड लगती है। चांद की बात सुनकर बच्चों उसकी माँ क्या कहती है, बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने कुशल करे भगवान, लगे ना तुझको जादू टोने। तो चांद की जो माँ है वो क्या कहती है, बच्चे की सुन बात कहा माता ने। बच्चे मतलब चांद की। जब चांद ने अपनी माँ से कुर्ता लाने के लिए कहा तो बच्चे की अर्थात चांद की बात सुनकर चांद की माता ने कहा, अरे सलोने कि अरे मेरे प्यारे बच्चे, कुशल करें भगवान कि भगवान हमेशा तुझे खुश रखें। कुशल करें मतलब तुझे ठीक रखें, खुश रखें। लगे ना तुझको जादू टोने, और तुझे किसी की भी नजर ना लगे। बच्चों आपको मालूम है ना कि सारे बच्चे अपनी माँ के कितने प्यारे होते हैं, कितने लाडले होते हैं। तो माँ क्या करती है, उन्हें दूसरों की नजर से बचाने के लिए काला टीका लगाती है और ना जाने क्या क्या करती हैं। तो जो चांद की माँ है वो भी चांद को क्या कह रही है कि तुझे किसी की भी नजर ना लगे। जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। तो जब चांद ने अपनी माँ से कुर्ता सिलवाने के लिए कहा तो माँ ने चांद को क्या कहा कि बेटा जाड़े की तो बात ठीक है, सर्दी की जो बात तुम कह रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन मैं तो डरती हूँ। किस बात से? एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ, क्योंकि मैंने आज तक कभी भी तुम्हें एक नाप में नहीं देखा है, एक बराबर नहीं देखा है। क्योंकि बच्चों चांद जो है आपने भी देखा होगा कि कभी पूरा चांद निकलता है, कभी चांद की आकृति इस तरह की होती है आधी, और कभी इस तरह की। तो चांद जो है माँ कहती है कि तुम कभी भी एक नाप में नहीं होते हो और मुझे इस बात से बहुत डर लगता है। कभी एक अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। तो चांद की माँ जो है वो चांद को कहती है कि तुम्हारा नाप तो बदलता ही रहता है, कभी तुम 1 अंगुल के बराबर चौड़े हो जाते हो। अंगुल क्या होता है बच्चों? अंगुल अर्थात जो अंगूठा है, अंगूठा और छोटी उंगली, जो ये अंगूठा है
और जो छोटी उंगली है हाथ की, उनके बीच की जो जगह है उसे अंगुल कहते हैं। तो चांद की माँ क्या कहती है कि तुम कभी 1 अंगुल के बराबर चौड़े हो जाते हो, कभी 1 फुट मोटे हो जाते हो, किसी दिन तुम बड़ा, किसी दिन हो जाता है, किसी दिन तुम बड़े हो जाते हो और किसी दिन छोटा और किसी दिन छोटे हो जाते हो। तो तुम्हारा आकार तो रोज बदलता ही रहता है, घटता बढ़ता रोज, किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की भी आंखों को दिखलाई पड़ता है। तो चांद की माँ कहती है कि बेटा तुम्हारा नाप तो रोज घटता बढ़ता रहता है, कभी ज्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, और कभी तो तुम्हारा नाप ऐसा हो जाता है कि किसी की भी आंखों को नहीं दिखाई पड़ता है। अब तू ही तो बता, तो अब तुम ही बताओ, नाप तेरा किस रोज लिवाएं, कि मैं किस दिन तेरा नाप लूं, किस दिन तेरा नाप लूं, क्योंकि तेरा नाप तो रोज घटता बढ़ता रहता है, एक बराबर नहीं रहता है। तो वो कौन सा दिन है जब मैं तुम्हारा नाप लूं? सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। तो अब चांद की माँ कहती है कि बेटा या तुम फिर ऐसा बताओ कि मैं तुम्हें एक ऐसा ही झिंगोला सिल दूं जो हर रोज तुम्हारे बदन में आ सके, जो हर रोज तुम्हारे शरीर में आ सके, जिसे तुम रोज पहन सको, चाहे तुम छोटे हो तब भी पहन सको, बड़े हो तब भी पहन सको। तो चांद और चांद की माँ इस तरह से एक दूसरे से बात कर रहे हैं। चांद को एक ऊन का कपड़ा चाहिए जो उसे ठंड से बचा सके, और माँ परेशान है क्योंकि बेटा एक नाप में रहता ही नहीं, चांद का जो आकार है वो रोज घटता बढ़ता रहता है। तो माँ कहती है कि ये तो बहुत मुश्किल है, तो इसलिए मुझे क्या करना चाहिए, तू ही बता। क्या ऐसा एक झिंगोला सिल देना चाहिए, ऐसा एक ऊन का वस्त्र सिल देना चाहिए जो हर रोज तेरे बदन में आ जाए, चाहे तेरा नाप रोज बदलता रहे। तो बच्चों इस तरह से इस कविता में चांद और उसकी माँ के कही हुई बातों को बताया गया है।